देखिए, सबसे पहले तो आज राज्यसभा में हम सब ने मिलकर दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा उठाया और उस बिल के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो फैसले कथाकथित तौर पे लिए गए, जब वो माननीय चेयरमैन साहब ने रीड आउट करने का एक प्रयास किया, हमने अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराया है और साफ तौर पे बात रखी है कि ये काले अध्यादेश है, इसे विड्रॉ करिए। इसे लाने का कोई औचित्य ही नहीं है, वो बिल्कुल भी इस सदन में ना पेश होना चाहिए, ना कोई चर्चा हो और इसे सरकार विड्रॉ करे। ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और हमने अपनी बात को मजबूती से रखा। हमें पूरा विश्वास है कि चेयरमैन साहब हमारी बात स्वीकारेंगे और इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार को भी सलाह देंगे। जहां तक मणिपुर के विषय पे चर्चा की बात है, हमने कहा कि मणिपुर जो है एक भारत देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर जल रहा है, वहां से हैवानियत भरी तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं। सरकार इस पर बहस कराए, सरकार क्यों भाग रही है इस बहस से? मणिपुर में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, लेकिन नजर सिर्फ डबल हैवानियत ही आ रही है, डबल दरिंदगी आ रही है। सरकार क्यों नहीं बहस कराना चाहती, मुझे तो समझ में नहीं आता। आरोप तो सर विपक्ष में ही लगा रहे हैं कि आप लोग स्टैंड बदलते हैं, आप लोग बार बार चर्चा से भागते हैं, आप नियमों के तहत चर्चा नहीं चाहते, शॉर्ट ड्यूरेशन तो यही रहे। आज इस देश के राज्यसभा के कई बड़े सांसदों ने और मुझ जैसे एक छोटे से सांसद ने भी रूल 267 के तहत नोटिस लगाया कि अब आज का जो बिजनेस है, कार्रवाई है, इसे आज की कार्रवाई को सस्पेंड कर इस रूल के तहत बहस कराइए। 267 पहले भी कई बार चेयरमैन साहब ने एक्सेप्ट करके स्वीकार कर बहस कराई है, लेकिन मणिपुर के इशू पे क्यों भाग रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीजें जो चाहते हैं बाहर ना आए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मणिपुर पर चर्चा होगी तो ये देश समझ जाएगा कि भाजपा के हाथों भारत देश सुरक्षित नहीं है। बीजेपी इस देश की प्रभुता, अखंडता, शांति, अमन, प्यार, भाईचारे को कायम नहीं रख सकती और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो जाएगा। शायद इसी डर से बीजेपी इस बहस से भाग रही है। आखिरी सवाल आपसे, जो कांग्रेस की पंजाब की यूनिट है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब की आरोप लगा रही है कि आप लोग पॉलिटिकल विछंड कर रहे हैं, जो ओपी सैनी डिप्टी सीएम है उनके साथ किया और ये पार्टी से भी। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत नेता के क्या बयान आया उस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं मोटे मोटे तौर पे राज्यों की एक इकाइयों की राजनीति से, सियासत से ऊपर उठकर देश की बात रखना चाहूंगा। इस समय हमारा देश रूपी परिवार जो है वो कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक निकम्मी सरकार का आक्रमण देश पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इस देश की रक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां, नेता जनता के आह्वान पर साथ आए हैं। आपको याद होगा कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी की सरकार को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी छतरी के नीचे तमाम राजनीतिक दल, जनसंघ, वामपंथी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सब साथ आए थे और एक बड़ा मोर्चा तैयार हुआ था और उस समय की एक बड़ी ही शक्तिशाली सरकार को हराया था। आज भी कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है कि एक बड़ी छतरी के नीचे तमाम राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा, अपने मतभेद और अपने मनभेद भूलकर साथ आ रहे हैं।